गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए प्रॉफिट एंड लॉस के हम अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चनों पर आते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। कह रहा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो खरीदते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए, खरीदते समय भी अगर घोटाला किया है तो लाभ के लिए ही किया है, तो यानी कि दोनों तरफ से वो घोटाला करके लाभ ले रहा है। तो ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एलिगेशन से कर देंगे, यानी प्रतिशत परिवर्तन से कर देंगे। आपका देखिए प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन जो आपका होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसी पे रख करके सॉल्व कर देंगे, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। यानी कितने परसेंट का लाभ होगा। 10% खरीदते समय घोटाला किया है लाभ लेने के लिए तो प्लस में रहेगा, और 10% बेचते समय भी, और यहाँ 10 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21%। यानी इस तरह से वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेगा, 21% का। तो दोस्तों आइए इसी तरीका का एक और सवाल देखते हैं। यदि एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा गया है। आइए इसको भी उसी तरीके से कर देते हैं। खरीदते समय भी 10% का घोटाला किया है और बेचते समय भी 10% का। जब इसे हम सॉल्व करेंगे यानी प्रतिशत परिवर्तन से कर देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, और इसको अगर हम गुणा करेंगे 225 आएगा, और बटे में 100 है तो ये कितना आ जाएगा 2.25। यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32.25। कितना 32.25% का लाभ लेगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर 32.25, ये 7.5 दिया गया है, आपका आंसर क्या होगा 32.25 होगा। क्या आ जाएगा 32.25। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर वह 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए आइए मैं आपको रेशियो मेथड समझाता हूं कि रेशियो बनाकर कैसे करेंगे। अब यहां आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, जो सही वेट है यानी कितना है 1 किलोग्राम, सही वेट कितना है 1 किलोग्राम, लेकिन ये है कि वास्तव में तौला कितना है, तो यहां पर 800 ग्राम है। यानी कि क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम की बजाय वह 800 ग्राम का ही इस्तेमाल करता है। तो यहां से हम ध्यान रखेंगे कि देखिए वो दे तो रहा है कितना 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, लेकिन वो क्या कर रहा है कि यानी कि त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से 800 ग्राम ही, यानी दिखने के लिए तो 1 किलोग्राम है लेकिन वास्तव में उसका वजन 800 ग्राम है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो यानी कहने का मतलब जो वास्तविक तौल कर रहा है यहां पे रहेगा, और जो उस पे लिखा हुआ है यहां पर रहेगा। यानी देखने के लिए यानी 1 किलोग्राम तौल रहा है लेकिन वास्तव में कितना है 800 ग्राम है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे यानी कि 1 किलोग्राम जो दिख रहा है, जो दिखने के लिए है, यानी जो खरीदने वाला जानता है यहां पर रहेगा,
और जो बेचने वाला रियल्टी जानता है यानी सही यहाँ रहेगा, यानी गलत वेट यहाँ रहेगा और जो सही वेट तौल दिया गया है वो यहाँ पर रहेगा। तो आइए रेशियो बना लेते हैं। इसका रेशियो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ आप देखें कितने का लाभ हो रहा है 1 का, यानी ये आपका कास्ट प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 1 का। लेकिन आपसे अगर प्रतिशत लाभ पूछे तो आप क्या करते हैं, क्रय से भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 25% का, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो दिखावटी वेट है वो यहाँ पर रहेगा और जो रियल में तौल रहा है वजन है उसका वो यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से हम रेशियो बना लेंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं, और चीजें भी इसमें अभी शामिल की जाएंगी। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए यहाँ पर यानी कि वास्तव में तौल कितना रहा है, यानी दिखावा कर रहा है कि 1 किलोग्राम दे रहे हैं। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, लेकिन वास्तव में वो तौल कितना रहा है 850 ग्राम। चलिए रेशियो बना लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। यानी उसने खरीदा कितने में, 17 में, बेचा 20 में, तो लाभ कितने का हो जाएगा 3 का हो जाएगा। लाभ कितने का होगा 3 का होगा। और प्रतिशत लाभ पूछे तो हम क्रय से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये आपका क्रय आ जाएगा, ये विक्रय आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा 300/17, तो कितना होगा 17 एकम 17 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना 13 हो जाएगा 130, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। और दशमलव में और आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 ऑप्शन दिया गया है, यानी आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 17.65, यानी ऑप्शन सी है और डी भी वही दे रखा है, यानी दोनों ऑप्शन एक ही दे रखा है। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.67%, यानी ऑप्शन सी भी है और डी भी है, दोनों एक जैसा ही ऑप्शन हो गया है। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक आदमी मूल्य की लागत पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौल के लिए 25 ग्राम की जगह यानी कि बजाय यानी कि 20 ग्राम का ही प्रयोग करता है। यानी वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है 25 ग्राम, लेकिन वास्तव में कितना तौल रहा है 20 ग्राम। तो पहले आप यहां देखिए वो क्या कर रहा है 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब ये हुआ 100 की चीज वो 10% कम में बेचनी, 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 की चीज वो 96% में बेचने का दावा करता है। लेकिन क्या है कि वह 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम प्रयोग करता है। तो आपको अभी अभी बताया कि जो दिखावटी वेट है, यानी जो दिखाता है तो 25 ग्राम, लेकिन वास्तव में कितना तौलता है 20 ग्राम। तो दिखावटी वेट यहां रहेगा और वास्तविक यहां रहेगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 से और डिवाइड कर देते हैं, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। देखिए आपका कितना बन गया 5:6। तो यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पर लाभ कितने का होगा 1 का, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछेगा तो क्रय से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 20% आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सही होगा, सी नंबर।
तो इस तरीके से यहाँ दोस्तों आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है गलत वेट यहां रहेगा दिखावटी वाला और सही वेट यहां रहेगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी देखिए चाय को क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज वो कितने में बेचता है 110 में बेचता है, तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है। यानी कहने का मतलब वास्तविक माप जितना है उससे 20% कम तौलता है। यानी कहने का मतलब वो दिखाता है अगर 100 ग्राम तो वास्तव में तौलता कितना है 80 ग्राम ही, यानी कि वास्तविक वेट जितना था उससे वो कम तौलता है। तो जो कम तौलता है यानी कि दिखावा करता है 100 ग्राम का लेकिन 20% कम तौलता है, तो रियल में कितना तौलता है 80 ग्राम ही। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 8 रेशियो कितना आ गया 11। चलिए यहां देखिए लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ कितने का होगा 3 का होगा, लेकिन प्रतिशत लाभ पूछेगा तो क्रय से भाग देना और 100 से गुणा कर देना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये 12.5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 37 दशमलव कितना 5%, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, यानी 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, यानी दिखाता कितना है 1200 ग्राम लेकिन वास्तव में है कितना 1 किलोग्राम ही। और आगे कह रहा है कि वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम यानी कि जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, यानी दिखाता कितना है 1200 ग्राम लेकिन है वास्तव में 1 किलोग्राम ही। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। और आगे क्या कह रहा है, वह अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक करता है अंकित करता है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो 10% ज्यादा अंकित कर देगा, यानी 110। आइए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रतिशत लाभ या हानि। डिवाइड करते हैं 1 2 3, देखिए ये 1 है और ये 1 है, 1 2 3 डिवाइड हो गया आपका। 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12 और 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 अनुपाते कितना आ जाएगा 33, 11 तिहाई 33। अब देखिए यहाँ पर खरीदा कितने का है 25 का, यानी क्रय मूल्य बनेगा बनकर निकलेगा 25, विक्रय मूल्य कितना 33, तो लाभ कितने का होगा 8 का। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछे तो क्रय से भाग देना है और 100 से गुणा करना है, ये आपका क्रय बन जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 8 चौक 32% हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा ए नंबर। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का प्रयोग करता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से कितना है 10% ज्यादा है। तो उसी तरीके का सवाल है। देखिए 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का वजन प्रयोग करता है, यानी 1 किलोग्राम की जगह पर 950 ही तौलता है। और कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचता है, जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा तो अंकित मूल्य क्या होगा 15% ज्यादा। आइए सॉल्व करते हैं। 1 2 3 1 2 3 डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 19, यानी 19 अनुपाते कितना आ गया 23।
चलिए लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ कितने का होगा? 4 का। और प्रतिशत लाभ अगर पूछे तो क्रय से भाग देना है और 100 से गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये? 400 बटा 19। तो सॉल्व करते हैं। 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38 आ जाएगा। अब बचा कितना? 2 बचा तो 0 आ जाएगा, हो जाएगा 20। फिर 19 से कन्नम 19 आएगा और दशमलव में कुछ आएगा। तो अब देखिए एक ही ऑप्शन आपका बचता है, कौन सा? सी नंबर। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो 21.05 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार गेहूं को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था, और वह बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। यानी कि वो बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय 900 ही तौलता है। चलिए देखिए, यहां पर दे रहा है कि बेचता कितने में है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम में, लेकिन जिसे उसने खरीदा था 18 रुपए किलोग्राम के हिसाब से। यानी खरीदा था 18 रुपए केजी और बेच रहा है 20 रुपए केजी के हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं और कह रहा 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। यानी कि दिखावा करता है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का, लेकिन वास्तव में कितना देता है? 900 ग्राम ही देता है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 2 डिवाइड हो गया ये, और इसे डिवाइड कर लेते, कितना? 9 आ जाएगा और यहाँ पर 10। तो ये कितना हो जाएगा? 81 अनुपाते कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहां पर लाभ कितने का हो जाएगा? आपका क्रय मूल्य कितना बनेगा? 81, विक्रय मूल्य 100। तो लाभ कितने का होगा? 19 का। और प्रतिशत लाभ पूछे तो क्रय से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। कितना है आपका? अगर गुणा करेंगे तो 1900 हो जाएगा, और जब हम इसे 81 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितनी बार जाएगा? पहले 2 बार जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 8 16। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 आ जाएगा और यहां पर 2। चलिए फिर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी बार जाता है। 4 बार ले जाते हैं, 3 बार ही जाएगा। 8 तो 3 बार ही ले जाते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 8 त्रिक 24। तो इस तरीके से कितना आएगा? 23 दशमलव कुछ। यानी ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? पहला, यानी ए हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 23.45%। तो पूरा हमें नहीं सॉल्व करना है, बस इतना हो गया। इसके बाद ऑप्शन खुद मैच कर चुका है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर बेईमान विक्रेता का सवाल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि कितना 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल रहा है। तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है? तो देखिए यहां पर अब की बार सीधा लाभ दे रखा है। तो देखिए उसी तरीके से समझाता हूं। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, कह रहा कि 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो अगर हम 11 सही 1/9% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहां देखिए
ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितना होगी, तो आप यहां बताएंगे 1 बटा कितना 9 होती है। नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 100/9 हो जाएगा। और जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग होगा, यानी 1/9 हो गया। कितना हो गया, 1/9 हो गया। यानी कि 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी कि इतने परसेंट का लाभ कमाता है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब 9 में वो क्या करता है, एक लाभ कमाता है। इसका मतलब यहाँ 9 में एक लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा, 10। यानी बेचेगा कितने में, 10 में। 9 की चीज कितने में बेचेगा, 10 में बेचेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ कमाया है, तो 9 की चीज 10 में बेचेगा। तो अभी अभी आप यहां ध्यान दिए थे कि जो दिखावटी वेट है कहाँ है, यहाँ है, और जो सही वेट है वो कहाँ है, यहाँ है। लाभ कितने का हुआ था, 11 से सही 1/9%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। 9 में 1 का लाभ होगा तो 9 की चीज कितने में बिचेगी, 10 में बिचेगी। तो आप जानते हैं यहाँ दिखावटी वेट होता है, यहाँ सही वेट होता है। तो अब आप जानते हैं यहाँ कह रहा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है। तो दिखावटी वेट को 1 किलोग्राम बनाने के लिए हम इसमें 100 का गुणा करेंगे और तो इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौल रहा है, 900 ग्राम ही तौल रहा है। कितना, 900 ग्राम ही तौल रहा है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। तो इसी तरीके से आप सोच के आसानी से कर सकते हो और रेशियो में बन जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी वो 100 की चीज क्या है, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी 90 में ही, लेकिन गलत तराजू का प्रयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ फाइनली दे दिया है, कितने का लाभ प्राप्त करता है, 15% का। यानी 100 की चीज कितने में बिकी रही होगी, 115 में। फाइनली जो लाभ प्राप्त करता है 15% का। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम कितना, 1 किलोग्राम के स्थान 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वास्तविक वाट, वो भी लगभग में बताना है कितना तौलता है 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो देखिए यहां मान लेते हैं कितना है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलेगा, x ग्राम तौलेगा। तो देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका रेशियो बन के आएगा। इसको छोटा कर लीजिए पहले, 1 2, ये डिवाइड हो गया। अगर हम देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। यानी यहां से निकाल देते हैं, देखिए ये यक्स आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब यक्स की वैल्यू कितना दी गई है, 100, और 900 की वैल्यू दे रखा है। इसे हम सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यानी यक्स बटा 100 इक्वल टू 900 बटा कितना हो जाएगा, 115। कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइड कर दीजिए इसको, यक्स बराबर, इसको डिवाइड आप कर दीजिए 5 से, तो यहाँ 23 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 18,000, और बटे में कितना आएगा, 23 आएगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 23 से भाग देना है, किसमें देना है, 18,000 में। देखिए कितनी बार जाएगा, तो 7 बार ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 7 दूना 14, और 2 कितना हो जाएगा, 16। घटा दीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो फिर से देखते हैं कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 18 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, 6 बचेगा।
फिर से एक जीरो आएगा। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी 782 कुछ आएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। यानी कितना तौलता है? 782.6 ग्राम। 782.6 ग्राम। तो आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों क्या है? समान है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए पहले इस सवाल को समझते हैं। यहां पर देखिए, अगर किसी वस्तु को बेचते समय उतने का ही लाभ हो, यानी कि अगर इतने में बेचने पर उसे उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि उसे इतने में बेचने पर हानि होती है। तो आपसे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप डायरेक्ट इसको कास्ट प्राइस निकाल सकते हैं। जब किसी वस्तु को बेचते समय 996 में उतने का ही लाभ हो जितना कि 894 में बेचने पर हानि हो, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सीधा इनको जोड़ करके क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं और हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। क्या आता है? क्रय मूल्य आ जाता है। बस जोड़ के आधा कर देना। सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लीजिए इसको। कितना हो जाएगा? 0, 9 9 18 1 19 और 9 1 10 8 18। डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 9 18, 2 चौक 8, यानी कि 2 पंचे 10। यानी कितना आ जाएगा? 945। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 625 की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि एक समान है। तो देखिए 625 में बेचने पर उतने की ही लाभ होता है जितना कि 435 में बेचने पर हानि होती है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए कास्ट प्राइस क्या होता है? सीधा जोड़ के आधा कर देंगे। 625 प्लस 435 बटे कितना? 2। जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? कितना? 1060 आ जाएगा। कितना? 1060। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1060 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 530। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुए नुकसान यानी हानि बराबर है। तो कह रहा है कि 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं। और कास्ट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं? जब उतने का ही लाभ हो उतने का ही हानि हो तो जोड़ के आधा करते हैं। जोड़िए, 8 2 10 की 0 हो गया। 4 3 7, एक कैरी बचा था, कितना? 8 हो गया। 8 4 12, यानी कितना आ गया? 1280 से आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 640। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया? 640। लेकिन आप ध्यान दें, आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है कि यदि 50% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए 50% लाभ पर इसे बेचते हैं और विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। कितने परसेंट लाभ पर बेचना है? 50% का लाभ लेके बेचना है। डिवाइड कर देते हैं। 15 चौका 60 हो गया, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कितना? 960 रुपए। यानी ऑप्शन की कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, थोड़ा सा सवाल में बदलाव हुआ है।
कह रहा किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। चलिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर वो कह रहा है कि 900 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। अगर यहां आप हानि 1 मान लेते हैं तो यहां लाभ आपका 2 होगा। आप समझे इस सवाल को थोड़ा अच्छे से। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। यानी कि अगर हम 900 में बेचते तो 600 में बेचने पर जो हानि हुई है 900 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका दोगुना होता। अगर यहाँ हानि 1 की है तो यहाँ लाभ 2 का होगा। अब आप ध्यान देंगे, इसमें अगर अंतर देखें तो कितने का है, तो आप बताएंगे कितने का है, 300 का है। लेकिन अगर इसमें अंतर देखें तो 3 का है, यही आपको समझना है। देखिए क्यों 3 का है, क्योंकि यहां 1 क्या था, हानि था, और यहां 2 क्या है, लाभ है। यहां देखिए ये क्या था आपका, हानि था, और ये क्या है, लाभ है। तो जब एक लाभ हो दूसरा हानि हो तो अंतर जोड़कर निकाला जाता है। अगर दोनों लाभ है और दोनों हानि है तो अंतर घटाकर निकाला जाता है। तो यहां पर अंतर कितने का आएगा, 3 का आएगा, और यहां पर अंतर कितने का आएगा, 300 का। क्यों मैंने अंतर जोड़कर निकाला, क्योंकि एक लाभ था दूसरा हानि था। अगर दोनों लाभ होता तो हम घटा के निकाल लिए होते। अब 3 यूनिट की वैल्यू 300 है तो आपसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम अगर यहां देखें 1 यूनिट की वैल्यू निकाले हैं तो यहां पर देखिए कितने की हानि हो रही थी, 1 की। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं। तो इसी 600 में हम क्या करेंगे, 100 अगर जोड़ देंगे तो 700 आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि यहां देखिए 600 में जब बेच रहा था तो उसे 1 का क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, और 1 यूनिट की वैल्यू हम 100 निकाल लिए हैं। इसका मतलब 600 में बेचने पर 100 की हानि हो रही थी। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था, 700 था। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। तो दोस्तों आइए, ऐसे मैं इस टाइप के काफी सवाल रखा हूं और सभी सवाल आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपए में बेचा, इससे उसने कुछ हानि हुई, यानी हानि हुई है। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। कह रहा इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना है। देखिए यहां पर सीरियल चेंज कर दिया, बाकी तरीका वही है। यानी कि देखिए 9,400 रुपए में बेचा तो जो हानि हो रही है वही 10,600 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका दोगुना है। यानी कि 9,400 में बेचने पर मान लेते हैं हानि कितने की हुई थी, 1 की हुई थी। तो 10,600 में बेचने पर जो लाभ होगा इसका दोगुना होगा। यानी कि 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको अभी अभी मैं बताया कि एक हानि है दूसरा लाभ है, तो अंतर कैसे निकाला जाएगा, जोड़कर। तो यहां पर कितने का अंतर है, 3 का। और यहां पर देखें अंतर कितने का है, तो घटा लीजिए, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एक यानी कितने का है, 1200 का है। इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 400 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 400 आ जाएगी। डिवाइड कर देंगे तो अब देखिए यहां 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए हैं। तो देखिए यहां
एक की हानि हो रही है और एक यूनिट की वैल्यू 400 है, इसका मतलब इतने में बेचने पर 400 की हानि हो रही थी। तो अगर हम इसमें 400 और जोड़ दें तो आपका यानी कि 9,400 रुपए में बेचने पर 400 की हानि हो रही थी। तो अगर हम 400 उसमें जोड़ दें तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 9,800। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। तो हम यहां हानि वाला ही निकाल लेंगे। यहां पर देखिए एक यूनिट की हानि हुई है, यानी 400 की हानि हुई है, तो 400 क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर यहां हम 2 यूनिट की वैल्यू निकालते तो इसमें क्या कर देते, घटा देते, तब भी आ जाता। आइए और आगे बढ़ते हैं। अनु ने कुछ लाभ पर या कुछ लाभ में कितना 480 रुपए में एक लेख बेचा। अगर उसने उसे 400 में बेचा होता तो शुरुआत के लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। यहां देखिए कह रहा कि 480 रुपए में बेचा है और दोबारा कितने में बेच रहा है, 400। तो ये कह रहा है कि 480 में बेचने पर देखिए कुछ लाभ होता है। तो मान लेते हैं 480 में बेचने पर लाभ कितने का होता है, 1 का होता है। तो कह रहा है कि अगर 400 में बेचता है तो शुरुआत में जो लाभ हुआ था उसका 1/3 क्या होता है, हानि होता है। यानी कि शुरुआत में जो लाभ हुआ था उसका 1/3 क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो सॉल्व कर देते, इसको रेशियो बना लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 3 और 1 का बन जाएगा। तो चलिए यहां पर आप जान रहे हैं ये क्या है, हानि है, और ये क्या है, लाभ है। एक हानि है दूसरा लाभ है। तो यहां अंतर कितने का आएगा, 4 यूनिट का आएगा। और यहां पर कितने का अंतर है, तो 80 का है। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितना है, 80 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 20 हो जाएगी। अब यहां आप देखें हानि कितने की हो रही थी, 1 की, और लाभ कितने का हो रहा था, 3 का। तो हम इसी को डायरेक्ट समझ लेते। देखो कि लाभ अगर 3 का है तो हानि उसका क्या है, 1/3 है। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि अनुपात में 1 की हानि हो रही थी और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, यानी 20 की हानि हो रही थी। अगर हम 400 में 20 अगर जोड़ देंगे तो कास्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं आसानी से। आइए और आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 1741 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 897 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक है। यानी कि देखिए अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ। यानी किसी वस्तु को इतने में बेचने पर उसी वस्तु को इतने में बेचने से प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ है। यानी कि आप यहां देखिए कितना है, 1741 897। तो कह रहा है कि 1741 में बेचने पर जो 897 में बेचने पर क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, उससे 11% ज्यादा है। तो अगर हम मान लेते हैं इतने में बेचने पर यहां हानि कितने की हो रही थी, 100 की। क्योंकि प्रतिशत में दिया गया है तो हम 100 मानेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो मान लेते हैं कि इतने में बेचने पर हानि हो रही थी 100 की, तो इतने में बेचने पर जो लाभ होगा इससे 11% ज्यादा होगा, यानी 111 होगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो और छोटा नहीं होगा। ये हानि है, ये लाभ है। अगर हम अंतर निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 211 का। और यहां पर देखिए कितने का अंतर है, घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 4। यहां पर 3 बचा, 13 में से 9 घटाएंगे 4, और यहां पर 6 बचा हुआ है, 16, यानी 800 कितना आ गया,
44। अब इसे डिवाइड करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, यानी कितने से डिवाइड होगा, 4 से ही डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहां पर आपको मालूम है कि ये हानि है, ये क्या है, हानि है, और ये क्या है, लाभ है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, हानि निकालते हैं। तो चलिए, एक यूनिट की वैल्यू 4 आई है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यानी देखिए कि हानि कितने का हो रहा था, 100 का, और 100 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई है, यानी कि वास्तव में उसे 400 की हानि हो रही थी। तो अगर हम 897 में 400 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 9 8 4 12, कितना, 1297। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। तो ये सवाल दोस्तों मैंने आपका डायरेक्ट रेशियो में भी रखा कि उतने का लाभ हो उतने का हानि हो, 2 गुना 3 गुना, और यहाँ प्रतिशत में भी आपको देखिए किस तरीके से ये सवाल पूछ सकता है। आइए और एक सवाल करते इसी तरीके का। किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ है, उसी तरीके का सवाल है। देखिए 2500 में बेच रहा है और 1234 में, तो कह रहा है कि 2500 में बेचने पर जो लाभ होता है उसे 1234 में बेचने पर जो हानि हुई थी उससे 11% अधिक है। तो मान लेते हैं यहाँ हानि कितने की हुई थी, 100 की, तो जो इतने पर बेचने पर लाभ हो रहा है इससे 11% ज्यादा है। तो 100 में 11% जोड़ दिया, सॉल्व करते हैं, इसका अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 211 का आएगा, और यहां अंतर निकालते हैं घटाकर तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, अब यहाँ कितना है, 12 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, यानी कि 2 बार में कटेगा, कितनी बार, नहीं कि 6 बार में कटेगा, कितनी बार में, 6 बार में। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 600 हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ हानि कितने का हो रहा था, 100 का, और यहाँ 100 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 600, यानी कि रुपए में कितने का वास्तव में हानि हो रहा था, 600 रुपए का हानि हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 1234 में 600 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, जोड़ देते हैं, 34 आ जाएगा, 8, यानी कितना, 1834 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी। तो आपका यहां पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1834। आइए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 60% है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि, कह रहा कि 775 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 60% है। तो अब आप यहां ध्यान देंगे, कम में बेचा जाएगा तो हानि होगी, ज्यादा में बेचा जाएगा तो लाभ होगा। लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि इतने पर यानी 535 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 775 में बेचने पर जो लाभ होता है, उस लाभ का कितना है, 60%। तो मान लेते हैं कि 775 में बेचने पर लाभ कितने का हो रहा था, 100 का, कितने का हो रहा था, 100 का। तो कह रहा है कि 535 में बेचने पर जो हानि होती है उस लाभ का कितना है, 60% है। अब ध्यान रखिएगा यहां पर हानि है और यहां पर लाभ है। छोटा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए अंतर कितने का है, 8 का है,
और यहाँ पर घटा के देखते हैं अंतर कितने का है। इसमें से इसको घटा दिए, 0 आ गया, 4 आ गया और कितना 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 त्रिक 24, 30 आ जाएगी। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, हानि कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है रेशियो में, इसलिए हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90। यानी हानि रेशियो में कितना हो रहा था, 3 का, और यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, 90। तो यहाँ रुपए में कितने की हानि हो रही थी, 90 की हो रही थी। तो हम 535 में अगर 90 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और जब इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना, 625 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से आप, ये मैंने हर टाइप का सवाल लिया इसमें, चाहे वो 2 गुना 3 गुना में रहा हो, चाहे परसेंटेज में लाभ कम ज्यादा रहा हो। और देखिए अभी हाल ही में ये आरपीएफ एसआई का पूछा गया है, 2019 का सवाल है। किसी मेज को 1750 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। यानी कि 1750 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है, यहां भी लाभ और यहां भी लाभ हो रहा है। यानी अब की बार सवाल बदल चुका है, यहां पर दोनों बार लाभ हो रहा है। आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो गलत कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं 1750 रुपए में बेचने पर लाभ कितने का होता था, 100 का होता था। तो 1800 में बेचने पर क्या होगा, 4% अधिक लाभ होगा। दोस्तों जब भी प्रतिशत में कहेगा कि ज्यादा लाभ होगा कम लाभ होगा तो हम उसको 100 मान के चलते हैं, और 2 गुना 3 गुना रहे तो हम 1 भी मान के करते हैं। आइए इसे डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 25 और 26 आ जाएगा। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। जब दोनों लाभ है तो यहाँ अंतर कैसे निकाला जाएगा, घटाकर। तो यहाँ घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 1 का। यहाँ घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 1 का। और यहाँ पर कितने का अंतर है, 50 का। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 50 है। तो यहाँ पर देखिए कितने का लाभ हो रहा था, 25 का। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, निकाल लेते हैं। 25 यूनिट की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 50 यानी कितना, 1250। यानी अब आप ध्यान देंगे, यहां दोनों बार लाभ हुआ है, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि 25 यूनिट का लाभ हो रहा है और उसकी वैल्यू आ गई कितना, 1250। यानी कि 1750 रुपए में 1750 रुपए में 1250 रुपए का लाभ ही था। तो अगर हम लाभ को क्या करें, घटा दें, तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 500। तो आपका कास्ट प्राइस कितना था, 500 था। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। यानी कि आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 12 कुर्सियों को 12% के लाभ पर और 4 कुर्सियों को 3% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर 1650 रुपए का लाभ होता है तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य होगा। दोस्तों काफी अच्छा सवाल भी है और आसान भी है, और इसको मैं डायरेक्ट लाभ से बताता हूं। देखिए मान लेते हैं कि एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 1 था। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 1, या हम यक्स मान लेते हैं। चलिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य यक्स था, तो 12 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 12 यक्स हो जाएगा।
यानी एक कुर्सी का क्रय मूल्य x तो 12 कुर्सी का 12x। वो कर क्या रहा है, 12 कुर्सियों को क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है 12%। तो हम इसका क्या निकालेंगे, 12% यानी 12/100। लाभ हो रहा है तो प्लस में होगा। हम विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे क्योंकि यहां देखिए लाभ दिया है तो हम लाभ ही निकालेंगे। जब यहां विक्रय मूल्य दिया होता तब हम विक्रय मूल्य निकालते। आगे बढ़ते हैं। बाकी 4 कुर्सियों को क्या कर रहा है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य x तो 4 कुर्सी का 4x हो गया। 3% की हानि पर बेच रहा है यानी 3/100। अगर 3% हानि पर बेच रहा है तो यहां माइनस में होगा यानी घाटा लगेगा, कम हो जाएगा। तो यहां फाइनली कुल कितने का लाभ हो रहा है, तो 1650 रुपए का लाभ हो रहा है। अब आप इसी को डायरेक्ट यहां सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डायरेक्ट यहां देखिए कितना हो जाएगा 100, या डिवाइड करना है कर सकते हैं, ठीक, और वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 25 आ जाएगा। अब आप देखें यहां कितना है, बर तिहाई 36, अगर 36 में हम 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33x, और बटे कितना है 25 है, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 25, और बर तिहाई 36 में 3 कम कर दिए तो 33 आ गया, और दिया कितना है 1650, डिवाइड कर देते हैं। 11 तिहाई 33, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, गुणा कर देते हैं। तो जब 25 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, और एक जीरो, यानी कि एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1250 रुपए, यानी ऑप्शन कौन सा सही था, बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां, यानी यहां मेज दे रखा है कितनी है 12 है, और कुछ कुर्सियां हैं जिनकी संख्या नहीं मालूम है, 5000 में खरीदता है। एक मेज की कीमत 50 रुपए और एक कुर्सी की कीमत 40 रुपए है। कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात बताना है। क्या करना है, अनुपात बताना है। तो देखिए उसने क्या किया, 12 मेज खरीद रहा है, कितना 12 मेज खरीद रहा है। तो यहां देखिए एक मेज की कीमत कितनी है 50 रुपए है, तो 12 मेज की कीमत कितनी होगी, 12 गुणे कितना हो जाएगा 50, यानी 12 गुणे 50 हो जाएगा। यानी कि इतने में क्या किया, मेज को यानी कि खरीद रहा है। आगे कुर्सियां कितनी है ये नहीं मालूम, तो कुर्सियों की संख्या हम x मान लेते हैं, और कुर्सियों का एक कुर्सी का रेट कितना है 40 रुपए। तो कुर्सी किस रेट से बेच रहा है 40 रुपए के हिसाब से, और कुल कितने का यानी खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है, कुल कितने का खरीद रहा है 5000 का। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000, यानी कि 12 मेजें थी और 50 रुपए के हिसाब से खरीदा, और मान लिया कुर्सियां कितनी थी x थी, जिनको 40 रुपए के हिसाब से खरीदा। अगर आप डायरेक्ट यहां देखिए, यहां से अगर 10 कॉमन ले ले तो जीरो कट जाएगा, यहां से एक, यहां से हमने क्या किया 10 कॉमन लेके उसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए 12 पंचे कितना है, ये 60 है, और ये कितना है 4x है, इक्वल टू कितना है 500। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ले जाके घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 440। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, यानी कि 110 आ जाएगी, यानी कि आपका x का मान कितना आ गया 110 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या का अनुपात। तो देखिए मेज की संख्या तो 12 है, यानी कुर्सियों की संख्या 110 है,
और मेज की संख्या 12 है, तो इन्हीं का रेशियो पूछा गया है। तो 55 अनुपाते कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहां पूछा क्या गया है? कुर्सियों और मेजों की संख्या का। तो कुर्सियों यानी कि कुर्सियों की संख्या 110 आ गई है और मेज कितनी है? 12 है। तो इसका रेशियो आ गया 55 और 6 का। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 5% की हानि पर और मेज को 5% के लाभ पर एक व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है बेचने पर। देखिए यहां दिया है कुर्सी को 5% हानि, मेज को 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो 300 रुपए का लाभ होगा। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ और मेज को भी 5% लाभ पर बेचे तो 180 रुपए का लाभ होगा। तो कह रहा मेज की वास्तविक लागत क्या होगी? तो किसकी पूछा है? मेज की। अब देखिए यहां पर हम मेज का मूल्य कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं और कुर्सी का x मान लेते हैं और मेज का y मान लेते हैं। यानी कि हम कुर्सी का कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं और मेज का कितना मान लेते हैं? y। कुर्सी का हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया? x और मेज का कितना मान लिया? y मान लिया। तो देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं कि हम पूरा स्टेप बना के करें। देखिए कुर्सी को कह रहा है 5% हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5% डायरेक्ट लिख देते हैं। 5% हानि पर बेचा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये माइनस में होगा क्योंकि 5% हानि पर बेचा गया। और आगे कह रहा है कि मेज को क्या कर रहा है? 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो गुणे कितना हो गया? 15% हो गया। हम बटे में 100 नहीं लिख रहे हैं, परसेंटेज लगा दे रहे हैं। तो कुल मिला के उससे कितने का लाभ होता है? 300 का। उसी तरीके आगे क्या कह रहा है? यदि कुर्सी को भी 5% और मेज को भी 5% लाभ पर बेचे, यानी कुर्सी को भी क्या करे? 5% और मेज को भी 5% लाभ पर बेचे, तो दोनों को अगर 5% लाभ पर बेचा जाएगा तो दोनों क्या होगा? प्लस में होगा। तो क्या होता है? 180 रुपए का लाभ होता है। अब देखिए इसी चीज को हम डायरेक्ट यहां पहले भी लिख करके कर देते, आसानी से आ जाता। तो बस इसी को हमें सॉल्व करना है, बस परसेंटेज ध्यान रखना है। अब आप अगर यहां ध्यान दें तो ये कितना है? 5x, ये 5x है तो ये कट गया। अब ये देखिए जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 और 5 कितना हो गया? 20। यानी कि y गुणे कितना हो जाएगा? 20%। और इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 480 हो जाएगा। अगर हम यहां देखिए 20% है, देखो y, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, 5, 20% आएगा। लेकिन अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि y गुणे कितना आएगा? 20% आएगा। और जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 240 आ जाएगा। जब 10 का गुणा करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। तो आप इस तरीके से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब यहां आप देखिए, अगर इसको आप बटे में परसेंटेज 100 हर बार लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए मैंने उसको एक बार में ही समझा दिया। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।